नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एक दौर वो था जब बिहार की सियासत सवर्णों को कोसने के आसपास ही घूमा करती थी। 90 के उस दौर में लालू प्रसाद यादव बिहार में सीएम की कुर्सी पाने में इसीलिए कामयाब हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी सियासत लगातार फॉरवर्ड के खिलाफ की। लेकिन अब बिहार की सियासत ने यू टर्न ले लिया है और अगर आप देखेंगे समाजवादी विचारधारा की बात करने वाली, दलितों पिछड़ों को अपलिफ्ट करने का दावा करने वाली सभी पार्टियों की कमान जो है वो सवर्णों के हाथ में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महागठबंधन के घटक दलों की। इसमें सबसे बड़ी घटक दल जो है वो आरजेडी है, दूसरी जेडीयू है और फिर कांग्रेस का भी अपना अस्तित्व महागठबंधन के अंदर है। और तीनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर अगर आप गौर करेंगे तो सभी सवर्ण जाति से आते हैं। एक और जहां नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बार फिर से ललन सिंह पर भरोसा जताया है, ललन सिंह को जेडीयू का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वहीं कांग्रेस ने अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान दी है। इसके अलावा आरजेडी भी जगदानंद सिंह के बार बार इनकार करने के बाद भी जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने को तैयार नहीं दिख रही है। बिहार इन दिनों नए जातीय समीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 90 के दशक में पिछड़ी राजनीति को आवाज दी और एमवाई समीकरण को अपना आधार वोट बना लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अति पिछड़ों की राजनीति को धार देने का काम किया। अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार ने यादव माइनस अन्य पिछड़ों की राजनीति के साथ एक हद तक दलित मतों को साधने की कोशिश की। इस खास समय में सवर्ण वोट प्राथमिकता के आधार पर नहीं रहे। हाँ, कांग्रेस के समय में सवर्ण और दलित वोटों की प्राथमिकता थी, लेकिन बिहार की सियासत में एक बार फिर से सवर्णों को आकर्षित करने का खेल चल रहा है और सभी प्रमुख दलों के निशाने पर भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण समाज के नेता दिखाई दे रहे हैं। अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी को अब एमवाई की जगह सवर्ण पसंद आने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक और तो तेजस्वी यादव एमवाई से पार्टी को विस्तार देकर ए टू जेड की पार्टी बनाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर प्रदेश अध्यक्ष पद की हम बात करें तो यहाँ पर आरजेडी को राजपूत बिरादरी से आने वाले जगदा बाबू पर ही भरोसा नजर आ रहा है। जगदा बाबू बार बार इनकार करते हैं, मुंह फुलाकर अपने गांव चले जाते हैं, लेकिन फिर लालू हाथ पकड़कर मनाकर उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा देते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो लग रहा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान देकर आरजेडी एक बार फिर से एमवाई समीकरण को मजबूत करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो मामला धरा का धरा रह गया। इसके अलावा दलित राजनीति को साधने के लिए शिवचंद्र राम के नाम की भी चर्चा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हो रही थी, लेकिन उसको भी दरकिनार करके एक बार फिर से जगदा बाबू पर ही आरजेडी ने भरोसा जताया। वहीं हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जेडीयू ने भी ललन सिंह पर भरोसा जताया है और ललन सिंह को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं। ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और अगर नीतीश की सियासत की हम बात करें तो कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा जाति जो है वो उनके वोटर माने जाते हैं। इसके अलावा दलित का डिवीजन करके महादलित वर्ग जो नीतीश कुमार ने बनाया था वो भी नीतीश के वोटर माने जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान देने की बात आई तो जनता दल यूनाइटेड को भूमिहार जाति से आने वाले ललन सिंह ही पसंद आए। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक दौर था जब 2018 से पहले कांग्रेस ने कौकब कादरी पर भरोसा जताया था और मुसलमानों को साधने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मदन मोहन झा को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान दी गई। मदन मोहन झा ब्राह्मण समाज से आते थे और जब मदन मोहन झा की विदाई हुई तो अखिलेश सिंह पर ही जो है कांग्रेस भरोसा दिखाती नजर आई। अखिलेश सिंह भी भूमिहार समाज से आते हैं और ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को भी फिलहाल सवर्ण ही पसंद आ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि एक दौर में जो बिहार पिछड़ों की ओबीसी की सियासत करती थी, एक दौर में जब बड़े नेता सिर्फ पिछड़ों को आवाज देने की बात करते थे, उस बिहार में आखिर सवर्णों की पूछ क्यों बढ़ गई है। बता दें कि फिलहाल जो सवर्ण है वो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं।
माना ये जा रहा है कि सवर्णों में खास तौर पर भूमिहार जो हैं वो बीजेपी से नाराज हैं और नया ठिकाना तलाश रहे हैं। इन्हीं भूमिहार और सवर्णों को साधने के लिए सभी पार्टी भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाकर और भूमिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जो है सवर्णों को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी हुई है। अब पार्टियों ने चारा तो फेंका है, अब देखना होगा कि सवर्ण समुदाय जो भूमिहार समाज के नाराज लोग हैं वो क्या बीजेपी का कमल अपने हाथ से फेंक कर लालटेन तीर या हाथ छाप पर भरोसा जताते हैं या नहीं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।